हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चाय बन रही है और ये है कल की आलू की स्टफिंग जो हस्बैंड पराठे बना रहे थे, तो स्टफिंग बच गई है। तो ये ब्रेड और ये स्टफिंग मिक्स करके थोड़ा मसाला वसाला करके मैं थोड़े कटलेट्स टाइप बना लूँगी अभी चाय के साथ खाने के लिए। ये देखो काफ़ी सारी बच गई है। मैं वैसे तो इसके पराठे भी कर सकती हूँ, बट फिर कल ही पराठे गए थे, आज फिर पराठे तो नहीं, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा अभी। और इसके बाद दोपहर के वक्त मैं निकली थी घर से बाहर, क्योंकि दोपहर भी नहीं, अराउंड 11:30, क्योंकि मेरा है ना SIR फॉर्म जो भरे गए थे वोटर कार्ड के लिए, उसमें इंक्वायरी आई थी। तो फिर हम लोग, मतलब मेरा नहीं था, वो लोग डेट देते हैं, तो मम्मी की डेट थी आज बस, पर पापा को उन्हें ले जाना ही था। तो उन्होंने शर्मा जी और पापा ऐसा सोच रहे थे कि मैं भी चली जाऊँगी तो मेरा साथ में हो जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट था कि अगर डेट लिख के दिया तो डेट का फिर मतलब होगा, फिर भी मैं चली गई कि चलो अगर हो जाता है काम साथ में तो अच्छा है, बच जाएगा मेरा टाइम। और ये देखो कितना अच्छा हो गया है सेवासी हाई स्कूल। पहले छोटा छोटा सा था, अभी नया बन गया है। तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल है ये, पर प्राइवेट जैसा अच्छा दिख रहा है, कंपाउंड वगैरह अच्छा हो गया है। तो वहाँ पर नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी, वही हुआ। उन्होंने सिर्फ मम्मी का जो भी प्रोसीजर था वो फॉलो किया, मुझे और पापा को वापस ही आना पड़ा। और घर आई तो फिर मेरी जो वॉशिंग मशीन है ये वापस से ख़राब हो गई है। अभी पिछले महीने ही मैंने इसको रिपेयर कराया था और आजकल बहुत ज़्यादा ही त्रास दे रही है मुझे। एंड लास्ट टाइम तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो भैया जो आया था रिपेयर करने, ही वाज लाइक कि वायरिंग चेक कराओ, ये वो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें करवानी पड़ी, जिसके चक्कर में मेरी मशीन को रिपेयर होने में भी हफ्ते भर से ज़्यादा लग गया था। तो मेरा जो गुस्सा था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये वॉशिंग मशीन अब रखनी ही नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी ख़राब हो रही है। और इसके जो टेक्नीशियन आते हैं वो लोग मुझे 50 चीज़ें पहले से करके रखो, वायरिंग का ये दिखाओ वो दिखाओ, इतना मतलब किसके पास टाइम होता है। तो मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मुझे ये मशीन कंटिन्यू नहीं करनी है। और इसका AMC भी अनफॉर्चुनेटली पिछले महीने ख़त्म हो गया, मैंने रिन्यू नहीं कराया। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे फटाफट से फिर से ख़राब हो जाएगी। और ये देखो अभी ख़राब हो गई और मुझे बैठे बिठाए 6,500 का फटका लग गया। जो टेक्नीशियन था उसके आने के भी चार्जेस लगते हैं जब AMC में या वारंटी में प्रोडक्ट नहीं है तो। और जो पार्ट था वो भी कुछ 5.5, मतलब क्लोज टू 6,000 का था, उसका भी पैसा लगा मुझे। तो 6,500 के ऊपर बेकार का ये फटका हो गया। फिर मैं यहाँ पे डिनर बना रही हूँ और बहुत ही डिलीशियस डिनर बना रही हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा सा अनियन जो है चॉप कर लिया है। इसके बाद छोटे वाले जार में मिक्सी के मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक, तीखी वाली हरी मिर्च मैंने ऐड की है। और बस जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली इसका ही पेस्ट चाहिए, पर उसमें फिर पानी मिलाना पड़ेगा और फिर ज़्यादा देर मुझे उसे भूनना पड़ेगा। वो टाइम सेव करने के लिए एक टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वैसे बेसिकली 3G पेस्ट ही चाहिए यहाँ पर। और फिर मेरे पास पालक रखा हुआ था, तो जब मैं सब्ज़ी मार्केट जाती हूँ ना, तो जो भी हरी सब्जियाँ लेकर के आती हूँ उनको सारे को एक साथ प्रोसेस करके रख देती हूँ, क्योंकि एक दिन भी और एक्स्ट्रा वो फ्रिज में रहेगा तो थोड़े और पत्ते ख़राब हो जाते हैं, और एक दिन और निकल जाएगा तो थोड़े और पत्ते ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हो तो उसको साफ़ करना भी आसान रहता है और फिर वेस्टेज कम निकलती है। तो मैंने पालक जो है ब्लांच करके रख दिया था, थोड़ा उसी दिन यूज़ हो गया था और थोड़ा फिर मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था। तो ऐसे मील प्रेप कर लेती हूँ मैं। अभी मेरा वो स्केड्यूल नहीं है कि एक ही दिन लगकर पूरे हफ्ते की मील प्रेप करूं, बट हाँ जब कोई चीज़ हाथ में मैं पकड़ती हूँ तो उसका फिर हिसाब से पूरा ही उसको, जैसे आजकल गोभी के फूल बड़े बड़े आते हैं तो मैं उसे साफ़ करके रख देती हूँ कि आधा इस हिसाब से यूज़ कर लूँगी, आधा उस हिसाब से। एंड आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े खड़े मसाले के साथ प्याज भून लिए हैं। प्याज थोड़े अच्छे ही भून लेना, कच्चे कच्चे नहीं चाहिए, थोड़े ज़्यादा एक स्टेज होती है प्याज की, उसके बाद वो स्वीट हो जाते हैं और वो घुलने लगते हैं ग्रेवी में, तो उतना तो भून लेना। उससे कम अगर भूनते हैं तो वो खड़े खड़े रहते हैं, वो भी किसी किसी चीज़ में अच्छे लगते हैं, पर इस ग्रेवी में नहीं चाहिए। ग्रेवी थोड़ी सी सिल्की बना रही हूँ मैं। इसके बाद फिर इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड कर देना, क्योंकि मैंने एक टमाटर भी मिला रखा था, तो अब टमाटर भी है, ये भी साथ में अभी भुनेगा।
मैंने जानबूझ के सारे टमाटर इसके साथ नहीं पीसे क्योंकि फिर उसका ना एक अलग अरोमा आता है और कुकिंग टाइम भी डिफरेंट हो जाता है। तो बस अभी ये जो है इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह भूनूंगी जब तक कि रॉ स्मेल चली जाएगी। और आप देखो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, मसाला रिड्यूस हो जाता है। जब अच्छी तरह भून चुका होगा तब मैं फिर इसमें ऐड करने वाली हूँ टमेटोज़। और ये 2 टमाटर मैंने वापस से चॉपर में ही चॉप कर लिए थे और इसको फिर मैं अभी सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। एंड लुक एट दिस, देखिए मसाला जब भुन जाता है तो वो मतलब उसकी शक्ल सूरत से ही पता चलने लगता है, खुशबू से आइडिया लगने लगता है कि मसाला अच्छा भुन चुका है। हम लोग सब लोग खाना बनाते हैं, सेम ही इंग्रेडिएंट्स हम लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बट हम बोलते हैं ना इसके हाथ में स्वाद है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ को गोल गोल करके बनाया जा रहा है खाना, बस यही है कि जो एक वो नज़र होती है ना कि कितना कुक करना है, कितना कब डालना है, वही होता है हाथ का स्वाद। तो अच्छी तरह भुनाई करेंगे, राइट टाइम पे राइट चीज़ ऐड करेंगे कि किसका कुकिंग टाइम कितना है, ऐसा समझ के तो खाना हमेशा डिलीशियस ही बनता है। तो इसमें मैंने बस रूटीन के मसाले ऐड किए हैं और हल्का सा गरम मसाला ऐड किया है। देन जो पालक पीस करके रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके बाद फिर जो पालक होता है ना उसमें नेचुरली थोड़ा सॉल्ट होता है, तो पालक का कुछ भी आप बनाते हो तो थोड़ा सा नमक का ध्यान रखा कीजिए, पता ही नहीं चलता है कि कब नमक ज़्यादा हो गया बैलेंस करते करते। तो हमेशा बिगनिंग से थोड़ा कम ही नमक इसमें रख के चलो, क्योंकि रिड्यूस होते होते अमूमन ऐसा होता है कि बिगनिंग में मुझे लगता है कि नमक कम है, बट जब रेडी होती है रेसिपी तो लगता है कि हाँ ठीक ही है। मैंने इसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी मिलाई थी। इसको पका लिया है तब तक जब तक कि थोड़ा सा ऑयल सा सेपरेट हो जाए इस ग्रेवी से। और ये है ना भाई बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये ग्रेवी बनती है। इसी में आप पनीर मिला लो तो ये पालक पनीर हो गया। अब मैं आज इसमें एग मिला रही हूँ तो ये एग पालक करी हो जाएगी। इतनी सिल्की स्मूथ टेस्टी ये वाली ग्रेवी होती है। मेरे घर में मतलब मैं किसी को बताती भी हूँ ना कि मेरे बच्चे गोभी नहीं खाते या भिंडी में मेरी बड़ी वाली डॉटर को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटी वाली की तो फेवरेट है। तो दे आर लाइक कि हाँ पर मेरे बच्चे भिंडी खा लेते हैं, बट मैं बोलूँगी वो लोग लौकी तोरी खा लेते हैं और पालक मेथी ये सब खा लेते हैं। तो सुनकर हैरानी होती है क्योंकि यूजुअली बच्चों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, बट मैं जब भी आज तक मैंने मेथी का या पालक का कुछ भी बनाया है, एक तो वो इतना टेस्टी बनता ही है और मेरे बच्चों को पसंद आता है। तो ये ग्रेवी तो सानवी की तो स्पेशली फेवरेट है। जब मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो ऊपर से एक बर्न्ट गार्लिक का तड़का लगाती हूँ, आज नहीं लगा रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी क्रीमी ये बनी है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप एग नहीं खाते तो पनीर डाल देना, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला करके आप बना सकते हो। दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है, पूरा किचन अभी मैं क्लीन करके आई हूँ और यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं देखो ये सब करने में। शानू पंखा साफ कर रही है, पिताजी पंखा उतार रहे हैं क्योंकि कल पंखे और एसी उधर लगने हैं। तो हम लोग नए पंखे लेकर आए थे, बट ये वाले उधर ले जाएंगे हम लोग क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गए थे। हाँ पर नए फैंस लेकर आए हैं हम लोग, तो 4 एक जैसे लेकर आए हैं, उसमें से 2 यहाँ पर लग जाएंगे और 2 उधर लेकर जाएंगे हम लोग। ये दोनों बहुत ज़्यादा रिमोट वाले भी हैं, BLDC भी हैं एंड फैंसी हैं। इसका प्राइस अभी बहुत हो रहा था तो फिर वी थॉट कि इसे निकाल करके नए वाले घर के हॉल में लगा देंगे। क्या टाइम हो रहा है पता है? आइडिया भी है, टाइम हो रहा है 11 और मैंने इनको बोला था कि सुबह कर लेना, बट ही वाज लाइक कि सुबह बहुत काम है, एसी वाला भैया भी आएगा, उसके साथ भी इन्हीं को लगना पड़ेगा। मेरी चौई देखो कितना प्यार से साफ कर रही है। जब शानू छोटी थी ना तो उससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो बोलती थी चौई तो हम लोग इसे प्यार से चौई कहते हैं। बस एक खुशी बची थी उसको भी लगा दिया क्योंकि खुद पापा ने काम उठाया है। चाची है यही काम है ना बस। खाच खाच हम भी ऐसे करते थे। देखो कितना स्टाइल तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी हरकतें सीखेंगे। क्या कर रहा है? साफ हो रहा है वो सामने। इसको फैलना नहीं कहते, साफ होना कहते हैं। तो घुस गया वो। इसको वाइप करते जा और इकट्ठे करते जा। अच्छा वैसे कर ले जैसे तेरा मन करे। हाँ
पापा की तरह। देखो ये वाले फैन, ये ब्लेड्स अभी शर्मा जी ने इसमें फिक्स किए हैं। ये वाले 4 फैन लेकर आए हैं हम लोग, और ये भी प्रिटी है, उतना प्रिटी नहीं है जितना प्रिटी ये है, पर उतना बैड भी नहीं है ना। उतना बैड भी नहीं है, इट्स लुकिंग गुड। तो ऐसे 2 यहाँ लग जाएंगे और ऐसे ही 2 नए वाले घर के बेडरूम्स में लग जाएंगे। बाकी किचन के लिए एक छोटा लिया है हम लोगों ने, नहीं लिया अभी तक। सुनो वीडियो कॉल आ रहा है मोनू का। सौरभ का फोन आ रहा है। तो मेरे SIR में सैटरडे का डेट था, तो अभी मुझे जाना ही था, तो हम लोग पापा और मैं जा रहे हैं वापस से जो SIR का प्रोसीजर है वो फुलफ़िल करवाने के लिए। और मेरे SIR में तो इस बार इतना सीन हुआ, जो हमारा पिछला घर है ना, वहाँ पर फॉर्म आया था, वहाँ से अच्छे थे हमारे नेबर्स, उन्होंने बता दिया, तो लेकर के हम लोग घर पे आ गए। फिर पहले वैसे फ़िज़िकली उसको किया, फिर ऑनलाइन भरा, ऑनलाइन में भी इंक्वायरी हो गई, बट फाइनली मेरा काम हो गया। और घर पे शर्मा जी रुके हुए थे क्योंकि भैया आए हुए थे AC उतारने के लिए, इसलिए मैं पापा के साथ गई थी। एंड देन आकर के मैं बना रही हूँ लंच। ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके थे, तो लंच में मैं जब सब्ज़ी लेने गई थी तो मैं बथुआ भी लाई थी, तो मैंने बथुआ भी प्रोसेस करके रख दिया था। थोड़ा सा बथुआ का रायता हो गया था, और फिर जो रिमेनिंग था उसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था, तो वही आज मैं यूज़ कर रही हूँ। सुबह ब्रेड बटर खाया था, तो वो ज़रा सा बटर भी बचा हुआ था, तो मैंने बथुआ बटर मिला करके यहाँ पर विद सॉल्ट आटा लगा लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ें काट ली हैं, धनिया, ढेर सारा प्याज, बिकॉज आलू के पराठे में हमको प्याज पसंद है। उसके बाद ये है तीखी वाली मिर्चें हैं, इसलिए थोड़ी बारीक काट ली है। एंड देन अदरक ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर ये आटा मैंने लगा लिया है। बथुआ का जो पेस्ट था उसमें ऑलरेडी हरी मिर्ची और लहसुन था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टफिंग वाला पराठा मैं नहीं बनाऊँगी, ऑलरेडी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर है। ये हो गया, अब बस मैं फटाफट से स्टफिंग बनाऊंगी। और आज है ना मेरे पास देखो धनिया पाउडर ख़त्म हो रखा है, तो आज मुझे धनिया का पाउडर बनाना है। गरम मसाला भी बस इतना ही बचा है, तो ये भी बनाना है। ऑल्सो मलाई के बर्तन भी फुल हो गए हैं, तो मुझे घी भी निकालना है। और मैं दिखाऊं आपको, आज AC निकल गए हैं, तो यहाँ का AC निकल चुका है, एक्सटर्नल यूनिट भी वो ले गए हैं। ये जो आप स्टैंड देख रहे हो, ये हम लोग को उधर लगवाने पड़ेंगे क्योंकि इनको नहीं निकाल सकते, वो बोल्ट्स में जंग जैसा हो गया है। एंड ये फ़ैन देखो, ये चेंज हो गया है। दिस इज़ द डिज़ाइन, अच्छा लग रहा है ना, दिस इज़ द डिज़ाइन। बाकी 2 फ़ैन हैं, वो चले जाएंगे, शायद कल चले जाएंगे वहाँ पे, तो ये वहाँ के बेडरूम्स के लिए। और इधर का AC भी निकल चुका है, इस रूम का AC भी निकाल दिया है, और यहाँ से भी, तो आज ये काम डन हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, बट कभी आप आपके पकौड़े और पराठे इस तड़के वाली दही के साथ खा के देखना, इतने डिलीशियस लगते हैं। स्पेशली पकौड़ा हम लोग यूजुअली चटनी के साथ खाते हैं, बट थोड़ा सा ये तड़के वाली दही भी बनाना अगली बार जब आप पकौड़े बनाओगे। एंड ट्राई, मेरे कहने से थोड़ा सा ही बनाना, नहीं पसंद आए तो आपका वेस्ट ना हो, बट पसंद आए तो आपको एक नई डिप मिल जाएगी, और बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ और स्टफ़ पराठों के साथ। अभी फिर से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, थोड़ी देर पहले भी गई हुई थी। कुछ हो रहा है क्या? ये तो इसका है ना। अरे पापा का स्वेटर ले लिया क्या उन्होंने? हाँ ले गए। उनको गर्मी लग रही थी, इलेक्ट्रिसिटी जाने से मुझे याद आया। गर्मी सी भी हो गई है। हाँ थोड़ा कुछ करो। और आलू और बथुआ के पराठे मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी बाद में। कितना सुंदर हो गया है ये पराठा, इज रेडी, एकदम क्रिस्पी। हाथ धो लिए शर्मा जी? फिर बैठ जाओ। हाँ बस खा लो गर्मा गर्म। मेरे पापा है ना, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे एक अंकल के साथ, तो वो त्यागी अंकल थे,
तो यागी। हाँ वो पार्टनर्स थे, पापा और अंकल। तो फिर एक दिन वो हमारे घर पे खाना खाने के लिए बैठे, शायद आंटी घर पे नहीं थी ऐसा कुछ। तो मम्मी ने उस दिन बथुआ और आलू के पराठे बनाए थे। भाई उन्होंने कहा कि मैंने कभी खाए नहीं ऐसे पराठे। मतलब मेरी मम्मी जैंगो तो है खाना बनाने में, पर बथुआ आलू के पराठे बहुत लोग नहीं बनाते, लाइक अंडररेटेड है ये। खुशी बहुत बेटा ये खिड़की चल मैं ही खोलूंगा। लाइट भी बताओ भैया। अच्छा ये फुल इंटेंसिटी है इसका लाइट का, या कम ज्यादा कर सकते हैं? लाइट कम ज्यादा कर सकते हैं? बस ये चेंज कर सकते हैं। तो यही जो फ़ैन अभी आपने देखा वो एक हम लोगों ने लिया है, उसमें लाइट है और उसके जो ब्लेड्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो बस मेरा इंटेंशन वैसा ही कुछ लेने का था, तो सभी डिज़ाइन में मुझे ये वाला एक पसंद आया। और अब ये सारा सामान हम लोग रखने आए हैं नए वाले घर पे, सिर्फ ये डाइनिंग टेबल के लिए और ये किचन के लिए, इतना ही बाकी था। और एक बेल, बाकी 4 पंखे सुबह भिजवा दिए हैं यहाँ पर। 4 पंखे और एसी। हाँ आज वो सब काम हो गया। सबसे बड़ा काम। आउच, ये कैसी रस्सी है, हाथ सा काट कट रहा देती है ना। इस दरवाजे पे भी आज पेंट हुआ है, इसलिए लगा रखा है ना पॉलिथीन। और ये देखो आप, एसीज क्या हालत कर रही है कबूतर ने। तो ये कल वॉश होगा, उसके बाद ये लगेंगे। वो तो खुला ही था। और आप में से बहुत लोग जानना चाहते थे, तो ये है हमारे इंटीरियर वाले। बड़ा हो गया। और हम लोग आए हैं मम्मी पापा के घर में, क्योंकि हम चारों देखने वाले धुरंधर। शर्मा जी और मैंने धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर में भी देखी थी, बट इतनी अमेजिंग लगी कि वापस हम लोग को देखने, पर मम्मी पापा ने नहीं देखी, तो इसलिए सानवी खुशी पढ़ रहे हैं एंड विल वॉच द मूवी नाइट शो। हाँ पापा ये लगा भैया। हाँ तो मम्मी पापा है ना, वो OTT नहीं यूज़ करते हैं, वो अभी भी टीवी ही देखते हैं। तो OTT पे रिलीज़ हुई थी ये, तो प्लान तो ये था कि हम लोग मिल कर के देखेंगे, बट देन फिर मम्मी पापा आते, उनको परेशानी होती और घर पे बच्चों को भी पढ़ना था। तो हम लोगों ने फिर ये प्लान बनाया है कि शर्मा जी ने उनके पास एक प्रोजेक्टर है, तो वी थॉट कि प्रोजेक्टर लेके मम्मी पापा के पास चलते हैं, बड़े स्क्रीन का मज़ा लेंगे। और उनके पास ये ब्लैंक वॉल भी है, हमारे घर में कोई ऐसी ब्लैंक वॉल नहीं है, हम लोग तो सीलिंग में करके देखते हैं इसको, या फिर इसका जो साइज़ है वो छोटा करके देखते हैं, वॉल में एडजस्ट हो जाए। बट मम्मी पापा के घर में ट्रूली थिएटर एक्सपीरियंस। मम्मी ने डिनर भी बनाया था, हम लोग खा चुके थे डिनर, बट मम्मी के हाथ में तो बहुत स्वाद है, तो थोड़ा सा वो टेस्ट भी किया।